हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल समीर इन्फो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। मींस ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हैं तो आप कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। प्लस अब सीधे हम बात करते हैं कोर्सेज़ की। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज़ दिख रहे होंगे, जैसे मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, मीडिया एंड जर्नलिज्म है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स, एमिटी प्रो एक्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोर्सेज़ के बारे में। सो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ ओपन होकर आएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो वीडियो रोक पॉज करके भी देख सकते हैं। इनका ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको दिख जाएगी। किसी किसी में सिर्फ व्यू और प्रोग्राम लिखा हुआ है, मीन्स उसके अंदर उसकी डिटेल्स हैं। आज हम बात करते हैं, एक कोर्स ले लेते हैं, उसकी बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे इसकी। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें हैं सब सेम होती हैं, इसलिए मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ। एक वीडियो के जैसे ही सारी वीडियोस में, सारे कोर्सेज में सारी चीज़ें सेम है। बस पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आ जाएगा, या फिर किसी का एनजीओ मैनेजमेंट है, किसी में मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है। सो फ्रेंड्स, सबके अंदर बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, बस बाकी का अंदर का जो मैटर है वो सब में सेम रहेगा। सो मैं आज आपको ये वाला बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स, 2 इयर्स सॉरी। इसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स का। सो व्यू प्रोग्राम पे जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एक विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको सीधे नीचे आना है, थोड़ा सा इसके हाइलाइट्स पढ़ लेने हैं। सो इसकी हाइलाइट्स हैं: ट्रूली ग्लोबल एजुकेशन विद एमिनेंट इंटरनेशनल फैकल्टी, robust learning management system and flipped learning model for maximized learning outcomes, personalized learning through unique option of choice based credit system CBCS इसको आप कह सकते हो, complete hand holding and support by student relation managers, dedicated career support and virtual job fairs with 100 plus hiring partners, portfolio building with real world industry projects। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, वाई यू शुड डू एन ऑनलाइन PGDLSN। क्यों करना चाहिए भाई ऑनलाइन। सो इसके आंसर्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबल है। दूसरा, प्रिफर्ड बाय हायरिंग मैनेजर्स। थर्ड पॉइंट है एक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स। एंड द फोर्थ वन इज अफोर्डेबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं एमिटी एडवांटेजेस की। वाई शुड चूज अस, वाई यू शुड चूज एमिटी। एमिटी चूज करने का सबसे पहला रीज़न है लाइव क्लासेस एंड इमर्सिव लर्निंग। अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। मैं आपको हेडिंग्स बता देता हूँ। वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर करियर नीड्स, एंड थर्ड इज मोटिवेशन एंड सपोर्ट टू हेल्प योर सेल थ्रू, एंड हाउ वी हेल्प you build your dream career. So these are the 4 points: dedicated career coach, live virtual job fairs, holistic career services, profile building with real world projects. And the fourth point is why you could see yourself doing after an MIT online PGDM. What could you see yourself doing after an MIT online PGDSM? तो आप ये सारे कोर्सेज आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, लॉजिस्टिक कंसल्टेंट, रिटेल स्टोर मैनेजर,
या फिर वेयर हाउस ऑपरेशन मैनेजर, एंड द लास्ट वन इज बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर एंड सप्लाई चेन। अगेन वही आ गया। बाकी ये रिव्यूज़ हैं एयरटेल भारती के, भारती एयरटेल सॉरी। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात करते हैं तो एप्लीकेंट मस्ट possess sufficient knowledge and understanding of English language and communication. Candidate whose first language is not English must have done at least past 3 years of academic qualification under English medium for student with Indian education. 10th class certificate completing 10 years of formal schooling, 12th class certificate completing 12 years of formal schooling, graduation degree 3 years or 4 years degree program. Diploma will not be acceptable. मीन्स आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, डिप्लोमा मान्य नहीं है। डिप्लोमा मान्य नहीं है मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको 3 चीज़ें कंपलसरी देनी पड़ेंगी, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री। डिप्लोमा मत लेके जाना, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं भैया फॉर स्टूडेंट विथ फॉरेन एजुकेशन। अगर आपके पास फॉरेन एजुकेशन है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग 10 years ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग डिप्लोमा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सेम थिंग जो हमारे ग्रेजुएशन में थी यहाँ पर भी वही है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 10 year ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पर अ लेवल सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग 12 years ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग डिप्लोमा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एक लाइन आप गांठ बांध लो, डिप्लोमा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। डिप्लोमा लेकर मत जाना, नहीं मिलेगा एडमिशन। ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर जाओगे तभी एडमिशन मिलेगा। प्लस आप एलिजिबल भी होने चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ग्रेजुएशन है तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। उसके लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ स्किल्स होना भी कंपलसरी है। आप ऊपर पढ़ लेना, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ लोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मस्ट possess sufficient knowledge and understanding of English language and communication. sufficient knowledge। अब ये है किसके लिए? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किसके लिए है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सीकिंग अ करियर इन द एरिया ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये फ्रेशर्स के लिए भी है। प्रोफेशनल एस्पायरिंग टू एक्सप्लोर करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं कंज्यूमर मार्केट में या रिटेलर चेन में, हॉस्पिटैलिटी में, एज परचेज मैनेजर एंड सो ऑन, तो आपके लिए भी है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो अपना जितने भी अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ अगर वो डील करना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कोर्स के करिकुलम की। तो मैंने आपको पहले बताया ये कोर्स 2 साल का है, ठीक है भाई। इसमें आपका CBCS सिस्टम चलेगा, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, CBCS सिस्टम आप शॉर्ट में समझ लो। उसके बाद इसमें 4 सेमेस्टर होंगे, मतलब एक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। उसके बाद आपको यहाँ पर 81 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं CBCS सिस्टम में। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ देखना है, सेकंड सेमेस्टर देखना है, तो आप यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे तो ये खुल कर आ जाएगा आपके सब्जेक्ट्स। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपके ये हैं। थर्ड में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड फोर्थ सेमेस्टर में अभी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब टोटल ये आपके सब्जेक्ट्स हैं 4 सेमेस्टर के। आप चाहें तो यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट PGD LSM। टोटल आपको 81 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ 2 year 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, मतलब 2 साल का है, 4 सेमेस्टर हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट and functional areas in logistic and supply chain management.
The specialization will help you gain expertise in field of supply chain management along with understanding of multiple facets of logistic and supply chain industry. इस तरीके की आपकी डिग्री होगी कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ये फीस क्राइटेरिया आपको दे रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी 30,000, सेकेंड सेमेस्टर 31,000, थर्ड सेमेस्टर भी 31,000, फोर्थ सेमेस्टर भी 31,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ सेमेस्टर 31,000। टोटल आपका बैठेगा 1,65,000। सो आपका फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो आपका होता है 55,000 वन टाइम पेमेंट होती है टोटल। ये आपकी टोटल फीस है, टोटल इस कोर्स की फ़ीस है 1,65,000। ये मत समझना कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस, ना ना ना। फर्स्ट ईयर में आपको देने हैं 55,000 रुपये, सेकेंड ईयर में आपको देने हैं 55,000, थर्ड ईयर में भी आपको देने हैं 55,000। टोटल हो गए 1,65,000। अब मैंने आपको जर्नल में बताया है। अभी आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर SC ST OBC की जो भी होगा उसके हिसाब से वो अप डाउन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ के बता दिए मैंने आपको ये सब। उसके बाद एकेडमिक्स के कॉलम में मैंने आपको ये बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक पर किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।